हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे थोड़ा रिटायरमेंट के लिए आपको प्लानिंग क्या करना चाहिए उस बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो अंत तक देखिए और मैं उसमें बताने जा रहा हूँ कि कितने सेविंग आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए कि आपका रिटायरमेंट एज बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल है? ये वीडियो 20 साल से 60 साल 80 साल तक जो बुजुर्ग हैं उनको सबको एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि कैसे हैं, आप अगर कमाते रहोगे तो कमाते समय आपको सेविंग भी करना है कि आपका रिटायरमेंट एज बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ श्रेयस शहशाह मुजौर और ये है फाइनेंस विद एसएम, ज्ञान का एक्सचेंज। तो पहले तो रिटायरमेंट एज आपकी पता रहेगी सबको, तो 60 के बाद रिटायरमेंट की एज रहती है। बहुत जन रिटायर नहीं होते, वो काम करते रहते हैं। लेकिन आपको कंफर्टेबली रिटायर होना है तो आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। आप अगर 30 साल के हो तो आपका जितना इनकम है और एक्सपेंसेस हैं उसका कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस कितने रहेंगे? एक्सपेंसेस समझो आपके साल के 12 लाख रुपए हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि महीने के 1 लाख रुपए आपका खर्चा हो रहा है। आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो 1 लाख रुपए मतलब साल के 12 लाख रुपए। तो आपके अगर एज 30 है तो आपको जितना एक्सपेंसेस है उतना आपकी सेविंग होनी चाहिए। मतलब क्या कि 30 साल की एज में आप अगर 25 साल से कमाते आ रहे हो तो 30 साल की एज में आपको 1 साल का इमरजेंसी फंड के तरह 12 लाख रुपए आपके सेविंग में होने चाहिए। सेविंग मतलब क्या, आपके एसेट रहनी चाहिए, गोल्ड, रियल इस्टेट, शेयर्स, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए 12 लाख। तो 30 साल तो मैंने आपको बता दिया। अभी 40 साल में अगर आपका 5x है, मतलब 12 × 12 लाख × 5, तो कितना हुआ? 60 लाख। 60 लाख रुपए आपके होने चाहिए 40 एज में। और 40 एज के बाद 50 एज में आपको 12 होना चाहिए। मतलब कितना कि 12x, मतलब 12 लाख × 12, तो 1 करोड़ 44 लाख आपके सेविंग होनी चाहिए। और लास्ट में कितने होने चाहिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान में आ गया। तो आपके 30th एज में आपके पास 12 लाख की सेविंग चाहिए। 40th एज में आपको 60 लाख की सेविंग चाहिए। और 50th एज को मतलब 50 साल में आप 50 साल के हो जाएंगे तो आपके पास 1 करोड़ 44 लाख होना चाहिए। ये किसके लिए है? कि जिनका एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ, इनकम नहीं, जिनका एक्सपेंसेस खर्चा ही 1 लाख रुपए है, उनका इनकम ज्यादा रहेगा तो खर्चा 1 लाख रुपए रहेगा। अगर आपका खर्चा कम है, अगर आपका खर्चा ही 10,000 रुपए है महीने का, तो आपको उस हिसाब से आपकी सेविंग रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखें। सेविंग मतलब क्या? तो सेविंग मतलब आपके पूरे एसेट्स। एसेट्स में कौन से डेफिनेशन आती है? गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स आएंगे, रियल एस्टेट आएंगे, इक्विटी आएंगे, आपकी एफडी आएगी, आरडी आएगी, ये जो भी है, गोल्ड बॉन्ड्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। तो ये जो भी रहेगा उसका टोटल आपका मैंने बताया 12 लाख रुपए होना चाहिए 30 साल के लिए। 40 साल के एज में 60 लाख और 50 साल के एज में 1 करोड़ 44 लाख। अगर आप इसके पीछे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आपकी सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जो भी खर्चे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, जो अवॉइडेबल खर्चे हैं, अनअवॉइडेबल खर्चे तो अपन ये नहीं कर सकते, जो कि रोज के जो खर्चे हैं, रोज आप अपने को जो नीड्स हैं अपनी, जो खाना है, अपने कपड़े हैं, आप अपना जो भी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करना पड़ेगा। वो छोड़ के जो अनवांटेड अन अवॉइडेबल जो अवॉइडेबल है वो अपन अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पीछे हो तो आपके हिसाब से आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़ानी पड़ेगी और आपके खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो लास्ट में 60th एज में आपको कितना अमाउंट आपके
बैंक बैलेंस या सेविंग्स में या असेट्स में रहना चाहिए, वो है 25 टाइम्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। मतलब 12 लाख अगर आपके एक्सपेंसेस रहेंगे तो 25 टाइम्स मतलब 3 करोड़ आपको आपके रियल इस्टेट, गोल्ड, सिल्वर या जो भी इक्विटीज हैं उसमें रहने चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका पीएफ, ग्रेच्युटी आपको मिलता रहेगा, उसका कैलकुलेशन देखिए। अगर आप उसके पीछे हो तो आपको अलग से सेविंग करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको म्यूचुअल फंड, शेयर्स, रियल इस्टेट, गोल्ड, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे वो भी अच्छा रहेगा। तो इतने सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं, तो उसके में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए। और ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कैसे है, बहुत जन अभी खर्चे बहुत करते हैं और सेविंग का सोचते भी नहीं हैं। और सेविंग का न सोचने के कारण आपको बाद में जाके आपको दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि कैसे हैं, अभी अपन सेविंग कर सकते हैं जितना अपने पास जो यंग ब्लड रहता है, तो उसके लिए आप कितना भी कमा सकते हो, लॉन्ग आवर्स बैठ सकते हो, आपको उतनी मेंटल कैपेसिटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी थोड़ी कैपेसिटी कम कम होती जाएगी। कैपेसिटी तो रहती है, एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन थोड़ी कैपेसिटी कम होती जाती है। और बाकी के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको अभी से ही आपका जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग है वो करना पड़ेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसे लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।